नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मिशन कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में बात करें फरवरी 2025 का करंट अफेयर वर्ल्ड नाइनर जो आपका पेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। पहला सवाल पूछा गया, पल्स पल्स आत्मनिर्भर मिशन के अंतर्गत 2019 तक दालों के आयात को घटाकर घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु कितनी राशि आवंटित की गई है? तो ये आपका 1000 करोड़ रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर 1000 करोड़ रुपए। बजट 2025 में ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए कौन सी नई क्रेडिट स्कोर योजना शुरू की गई? तो ग्रामीण क्रेडिट स्कोर योजना शुरू की गई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष फिलेमोर यंग ने अपनी पहली आधिकारिक यात्रा किस देश के स्थित की है? तो भारत में की है। ठीक है, कौन सा पहला देश बना है जिसने एआई आधारित बाल शोषण सामग्री पर प्रतिबंध लगाया है? तो यूके हो जाता है, ब्रिटेन। समावेशी और सतत एआई को लेकर पेरिस में भारत सहित कितने देशों ने संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए? तो 58 देश ने किए। 58 देश ने किए। कौन सा देश चीन के बीआरआई से बाहर हो गया? तो आपका पनामा से। ठीक है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है पनामा से बाहर हो गया। ठीक है, अगला सवाल है, यहाँ पर देख लेते हैं। नेपाल और फ्रांस द्वारा किस परियोजना का शुभारंभ किया गया है? तो हाइड्रो नेपाल परियोजना किया गया है। ठीक है, फ्रांस और नेपाल ने। ठीक है, हाइड्रो नेपाल परियोजना। भारत ने जीआई टैग प्राप्त चावल की निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए कौन से कोड लागू किए हैं? तो एचएस कोड हार्मोनाइज्ड सिस्टम लॉन्च किया है। ठीक है, अच्छा, किस समझौते ने न्यूजीलैंड में चीन के प्रभाव को लेकर चिंता जताई है? न्यूजीलैंड में चीन के प्रभाव को लेकर तो कुक आइलैंड चीन समझौता। ठीक है, एशिया आर्थिक संवाद 2025 का नवा संस्करण 20 से 25 फरवरी के बीच का आयोजित किया गया पुणे में। माउंट डुकोनो ज्वालामुखी 20 फरवरी 2025 को किस देश में फटा है? तो माउंट डुकोनो इंडोनेशिया में। 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव ने किस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित किया है? तो 2025 में खजुराहो नृत्य महोत्सव ने किस रिकॉर्ड को गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में स्थापित किया है? तो ये आपका 139 नर्तकियों ने लगातार 24 घंटे से अधिक प्रदर्शन किया है। ठीक है, अगला सवाल है, कौन सी भारतीय शॉर्ट फिल्म 2025 के ऑस्कर पुरस्कारों में AMPAS एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट एंड साइंसेस मान्यता प्राप्त नामांकन के लिए चुनी गई? तो अनुजा हो जाती है। ठीक है, किस देश के अगला सवाल पूछा गया, किस देश के नए सामुद्रिक मानचित्र ने चीन के साथ में अगला सवाल आपसे पूछा गया है कि किस देश के नए सामुद्रिक मानचित्र ने चीन के साथ में टोनकिन की खाड़ी में विवाद को और बढ़ा दिया? तो आपका ये वियतनाम ने यह मानचित्र जारी किया है। ठीक है, ट्रंप द्वारा प्रस्तुत नया गोल्ड कार्ड वीजा किस वीजा का स्थान लेगा? तो EB-5 निवेशक वीजा का स्थान लेगा। 2025 में दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर का मुख्य फोकस क्या रखा गया था? तो आपका रिपब्लिक @75 रखा गया। टाटा स्टील ने भारत का पहला हाइड्रोजन परिवहन पाइप कहाँ से लॉन्च किया है? तो खोपोली प्लांट। ठीक है, खोपोली प्लांट। ठीक है, अगला सवाल, कर्नाटक ने किस कानून को वैध घोषित किया है? तो पैसिव यूथनेशिया को किया है। भारत में बाघों का क्षेत्र 2026 से 2018 तक लगभग कितने प्रतिशत बढ़ा है? तो 30% बढ़ा है। 2006 से 2018 तक बढ़ा है। ज्ञान भारत मिशन के तहत मैन्युस्क्रिप्ट संरक्षण के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है? तो आपका 60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। गोल्डन हेडेड सिस्टिकोला पक्षी प्रजाति किस राज्य में फिर से पाया गया है? तो आपका केरल में पाया गया है। भारत ने बिल्लियों के साथ बड़ी प्रजातियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को शुरू किया है। भारत ने हाल ही में सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितनी गीगावाट की उपलब्धि हासिल की है और 2030 तक कितने गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो 100 गीगावाट और 500 गीगावाट। ठीक है, कितनी 100 गीगावाट और 500 गीगावाट, ये क्या है मतलब भाई? हाल ही में कह रहा है कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कितने गीगावाट की उपलब्धि हासिल की है? तो मतलब 100 गीगावाट की हासिल कर ली है। 2030 तक 500 गीगावाट हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है।
अगला सवाल है, भारत ने टेपा समझौते के तहत व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ करने के लिए किस नई डेस्क की स्थापना की है? तो ईपीटीए डेस्क की स्थापना की है। एक्सरसाइज साइक्लोन सैन्य अभ्यास किसके बीच में हुआ है? तो आपका भारत और मिस्र के बीच में राजस्थान में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने वन अधिकार अधिनियम के तहत किस पारंपरिक पारिस्थितिक तंत्र पर राष्ट्रीय सर्वेक्षण का आदेश दिया है? पवित्र उपवन ने दिया है। ठीक है, पवित्र उपवन को दिया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की समुदाय की शिक्षा एवं कल्याण के लिए चलाई जा रही है, तो आपका हो जाता है अनुसूचित जाति के लिए चलाई जा रही है। ठीक है, कौन सी? प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री अजय योजना, प्रधानमंत्री अजय योजना। ऑपरेशन कोलेरू 2.0 किस झील की पारिस्थितिक रक्षा हेतु परियोजनाओं को रोके जाने से संबंधित है? ऑपरेशन कोलेरू जो कोलेरू लेक से संबंधित हो जाता है। सैफरन रिड टेल नामक दुर्लभ डैमसल फ्लाई को हाल ही में किस राज्य की नदी में देखा गया? तो कर्नाटक की नेत्रावती नदी में देखा गया। दुबई में हुए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में भारत ने किस पहल को बढ़ावा दिया? तो लाइफ पहल। ठीक है, सतत जीवन शैली को बढ़ावा दिया है। अगला यहाँ से अब सवाल पूछ सकता है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ पर हुई? दुबई में हुई। आयकर विधेयक 2025 कब से प्रभावी होगा? अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो को कौन सी पारंपरिक भारतीय कला भेंट की है? तो डोकरा कला। ठीक है, डोकरा कला भेंट। सूरजकुंड मेला 2025 में किस राज्य को थीम राज्य के रूप में प्रदर्शित किया गया? तो ये आपका उड़ीसा को किया गया। किसको भैया? उड़ीसा को किया गया है। ठीक है, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत को 1993 से 2023 के बीच कितने अरब रुपए की हानि हुई है? 180 अरब रुपए की हानि हुई। आदि महोत्सव 2025 किस मंत्रालय के तहत ट्राइफेड द्वारा आयोजित किया गया है? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित किया गया है। कौन सा? आदि महोत्सव 2025। ठीक है, महाकुंभ 2025 में गिनीज रिकॉर्ड किन दो क्षेत्रों में बनाया? स्वच्छता और हैंड प्रिंट पेंटिंग में बनाया है। नमस्ते योजना के अंतर्गत किस वर्ग के कर्मचारियों को पीपीई किट और स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए गए? सफाई कर्मचारियों को किए गए। ठीक है, प्रोजेक्ट नशा का उद्देश्य क्या है? शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। प्रोजेक्ट नक्शा, नशा नहीं, प्रोजेक्ट नक्शा शहरी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण। इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस 2025 में भारत और ओमान ने किस दृष्टिकोण के तहत समुद्री संबंध मजबूत किए हैं? तो सागर दृष्टिकोण। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत भारत में ई वाहन पारिस्थितिकी के लिए कितनी आवंटित राशि? 10,900 करोड़ रुपए। ठीक है, 10,900 ई ड्राइव योजना के लिए। जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल जो है किस राज्य में शुरू किया गया? तो असम में किया गया। कौन सा? जोगी घोपा जलमार्ग टर्मिनल। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना को शुरू करते हुए कितने वर्ष पूरे हो गए? तो 10 वर्ष पूरे हो गए। 2015 में शुरू हुआ था, सूरतगढ़ राजस्थान से। दिल्ली की चौथी महिला और सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो रेखा गुप्ता जी बनी है। ठीक है, भारत और अर्जेंटीना ने किस खनिज की खोज के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो लिथियम के लिए किए हैं। किसके लिए? लिथियम के लिए करें। भारत को हाल ही में किस वैश्विक समुद्री नेविगेशन संस्था में उपाध्यक्ष चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री नौवहन सहायक संगठन में किया गया। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 के अनुसार भारत में कितनी पक्षी प्रजातियां दर्ज की गई हैं? तो 1000 से अधिक दर्ज की गई। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में सबसे अधिक पक्षी प्रजातियां किस राज्य में? तो पश्चिम बंगाल में 543 प्रजातियां। ठीक है, 2025 में अंडमान सागर में कितनी तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया है? तो ये आपका 5.2 तीव्रता का। पूषा कृषि मेला 2025 का आयोजन कहाँ पर? दिल्ली में किया गया। फिर पूषा कृषि मेला 2025 की थीम क्या थी? उन्नत कृषि विकसित भारत। भारत को हाल ही में किस मत्स्य समूह का अध्यक्ष चुना गया? बंगाल की खाड़ी समूह का किया गया है। ठीक है, भारत की पहली ग्रामीण क्रिकेट लीग किस राज्य से शुरू की गई? बिहार से। भारत में का पहला श्वेत बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? रीवा मध्य प्रदेश में किया गया। आंध्र प्रदेश सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए कौन सा व्हाट्सएप आधारित ऐप लॉन्च किया है?
तो मना मित्र, ठीक है। किस राज्य ने दृष्टिवादी नागरिकों के लिए संविधान का ब्रेल संस्करण लॉन्च किया है? तो कर्नाटक ने लॉन्च किया है। किस राज्य ने खुद को नक्सल मुक्त घोषित किया? कर्नाटक ने किया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत बालिका सशक्तिकरण को मजबूत करने वाला राज्य कौन सा? उड़ीसा हो जाता है। मणिपुर के किस मुख्यमंत्री ने अविश्वास प्रस्ताव से पहले इस्तीफा दिया? तो आपका एन बीरेन सिंह हो जाते हैं। स्किल उदय टोंगाई योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो त्रिपुरा में शुरू की गई। हर खेत स्वस्थ खेत अभियान के तहत किस राज्य ने 86 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए? तो हरियाणा ने किए, ठीक है। जी सफल योजना किस राज्य ने अंत्योदय परिवारों के उत्थान के लिए शुरू की? तो आपका गुजरात ने करा। अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम का राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 फरवरी को मनाया जाता है। उत्तराखंड में कितने जिलों में बाहरी लोगों के लिए कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 11 जिलों में भैया नहीं खरीद सकते बाहरी लोग। अली आई लिगोंग त्योहार किस जनजाति द्वारा? तो मिसिंग जनजाति द्वारा असम में इसका आयोजन मनाया जाता है, ये ठीक है। नयनामृतम 2.0 एक AI आधारित नेत्र जांच कार्यक्रम है जो केरल में शुरू किया गया। गंभीर आपराधिक मामलों के लिए गवाह संरक्षण योजना हरियाणा ने शुरू कराया। टाटा स्टील मास्टर 2025 का खिताब किसने? आर प्रज्ञानंद ने जीता है। टाटा स्टील मास्टर 2025 में आर प्रज्ञानंद किस विश्व चैंपियन को हराया? तो डी गुकेश को हराया। आर प्रज्ञानंद ने किस विश्व चैंपियन को हराया? तो आपका डी गुकेश को हराया। 38वें नेशनल गेम्स 2025 के आयोजन किस राज्य ने की है? तो उत्तराखंड ने। गर्ल्स विल बी गर्ल्स के निर्माता कौन है? तो ऋचा चड्ढा और अली फजल हो जाते हैं। अच्छा, फिर अगला है मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो विश्व राजकुमार ने। न्यू दिल्ली मैराथन 2025 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? मनु सिंह ने जीता है, ठीक है। अगला है न्यू दिल्ली मैराथन 2025 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? भगीरथी बिष्ट ने जीता है। 9वें एशियन विंटर गेम्स 2025 की मेजबानी किसने करी? चीन हार्बिक ने करी। जापान ने GPS सटीकता बढ़ाने के लिए कौन सा नया उपग्रह लॉन्च किया है? QZSS मिचिबिकी 6, ठीक है। IRIS नामक अंतरिक्ष ग्रेड सेमीकंडक्टर कंट्रोलर किसने और किसके लिए विकसित किया? तो IIT मद्रास और इसरो के लिए लॉन्च किया गया। माइक्रोसॉफ्ट ने किस क्वांटम चिप का अनावरण किया है जो टोपोलॉजिकल सुपरकंडक्टर आर्किटेक्चर का उपयोग करता है? तो मैजराना 1, ठीक है। भारत ने चंद्रयान डेटा का उपयोग करके चंद्रमा के किस हिस्से का पहला विस्तृत मानचित्र तैयार किया? चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। डियार्डिनो किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जो निकट वायु रक्षा के लिए है? तो आपका वर्षारो मिसाइल परीक्षण का किया है, ठीक है। ट्रोपेक्स जो आपका 2025 में नौसेना ने किसे शामिल करके एक समुद्री अभ्यास आयोजित किया? तो भारतीय सेना और वायुसेना, ठीक है। धर्मगार्जियन युद्धाभ्यास जो है किस स्थान पर किया गया? तो माउंट फूजी पर किया गया। 6वां संस्करण था भारत और जापान के बीच में। INS शार्दुल P-81 विमान ने 2025 में किस देश के समुद्री अभ्यास कोमोडो में भाग लिया? तो आपका इंडोनेशिया में लिया। सागर कवच सुरक्षा अभ्यास कहाँ पर आयोजित किया गया? तो ये पश्चिम बंगाल में भारतीय तटरक्षक बल ने किया। जल थल रक्षा 2025 त्रिसेवा अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? द्वारका गुजरात में किया गया, ठीक है। भारत ने कहाँ पर पहला फेरेट आधारित रोग अनुसंधान केंद्र खोला? फरीदाबाद में। भारत के दुनिया का पहला LSD दीवा मार्कर वैक्सीन किसके लिए मंजूरी दी गई है? तो मवेशियों के लिए LSD दीवा, ठीक है, मार्कर वैक्सीन। हाल ही में चीन ने किस चमगादड़ जनित वायरस की खोज की जो SARS-CoV-2 से संबंधित है? तो HKU5CoV-2, ठीक है। भारत ने समुद्री खोज और बचाव के लिए कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? तो स्टार 2 लॉन्च किया है। भारत ने किस डिजिटल लाइसेंस को अपनाया जिससे वह चीन के बाद दूसरा देश बन गया? तो इलेक्ट्रॉनिक पायलट लाइसेंस को अपनाया, ठीक है। भारत ने वन्यजीव संरक्षण के लिए पहला जैविक बायो बैंक कहाँ पर खोला? तो आपका ये दार्जिलिंग में खोला गया। भारत ने UAE के समुद्री रक्षा एक्सपो में किस जहाज को प्रतिनिधित्व
दिया है तो ICGS शोर, ठीक है। भारत और मालदीव ने किस संयुक्त सैन्य अभ्यास का इकोवेरियन 2025 का आयोजन किया गया? केरल सरकार ने समाप्त दवाओं को सुरक्षित तरीके से निपटाने के लिए कौन सी पहल शुरू की? तो एन प्राउड पहल, ठीक है, एन प्राउड पहल शुरू की गई है, ठीक है। चलिए कुछ और भी सवाल हैं भाई। 25 में ज़्यादा करंट अफेयर है क्या? नहीं, थोड़ा ही बचा है। अगला सवाल है, सवाल पूछा गया है कि भारत सरकार ने भारतीय हज तीर्थ यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए कौन सा ऐप, तो हज सुविधा ऐप लॉन्च किया है, ठीक है। भारत में हाल ही में कितने नए रामसर नए स्थल घोषित किए गए? तो 4। सक्करकुट्टी बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, थेरथंकल बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु, खेचोपल्ली वेटलैंड सिक्किम, उधवा झील आपका झारखंड। 2024 के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में आपका भारत का 96वां स्थान है। किचन पोएम्स किताब के लेखक मिथ्या मरियम चान हो जाते हैं। लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज किताब के लेखक नमिता गोखले हो जाते हैं। गोपीचंद पी हिंदुचा द्वारा संकलित की गई किताब आई एम का विमोचन किसने किया? जगदीप धनखड़ ने किया, उपराष्ट्रपति थे। भारत के पहले स्वदेशी अगला सवाल पूछा गया, भारत के पहले स्वदेशी बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन कहाँ पर किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। मेटा ने कौन सी केबल लॉन्च की है? तो वाटरवर्थ सबसी केबल लॉन्च की। अपेडा एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अनारों का समुद्र मार्ग से किस देश को भेजा है? तो ऑस्ट्रेलिया ने भेजा है, ठीक है। अच्छा, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन बने? दिल्ली विधानसभा के तो अरविंद सिंह लवली बने, ठीक है। रूस ने कौन सा परमाणु ICBM लॉन्चर तैनात किया? तो RS-24 यार्स। इनकोइस का स्थापना दिवस 3 फरवरी को मनाया जाता है। भारत ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की है? AI विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में की है। 4 फरवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, तो श्रीलंका का राष्ट्रीय दिवस है। किसने वर्ल्ड पिकल बॉल लीग 2025 जीती है? तो बेंगलुरु जवान ने जीती। IPPB और PNB मेट लाइफ ने किस क्षेत्र में समझौता किया? जीवन बीमा। बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बार्ट डे वीवर बने। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय कहाँ पर खोला गया? महाराष्ट्र में। 2025-26 बजट में बिहार के लिए कौन सा बोर्ड स्थापित किया है? तो मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। राष्ट्रपति भवन में शादी करने वाली पहली व्यक्ति कौन बनी? पूनम गुप्ता, CRPF अधिकारी। किसने मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब भी जीता है? तो तत्सेंगो गैलाई जो है तो साउथ अफ्रीका के। पूर्वी सेना मुख्यालय का नाम बदल कर दिया गया, तो आपका नाम बदला विजय दूर कर दिया गया। अर्जेंटीना ने किस संगठन को छोड़ने की योजना बनाई? WHO ने। रूस ने रोसकॉसमॉस के नए निर्देशक के रूप में किसी तो दिमित्री बकानोवा को बनाया। बांग्लादेश ने कौन सा सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो ऑपरेशन डेविल हंट। विश्व दलहन दिवस 2025 का थीम क्या है? तो पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय महिला लड़कियों का विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय भारत में किस स्थानों पर महत्वपूर्ण पोटास भंडार खोज की गई? तो राजस्थान और पंजाब में। 2024 का गोल्डन पीकॉक CSR का पुरस्कार किसने जीता? कोल इंडिया लिमिटेड ने जीता। आगा खां का निधन कब हुआ था? तो 88 वर्ष की आयु में 4 फरवरी 2025 को। राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया था? 13 फरवरी को। लोकसभा अध्यक्ष ने किस नई भाषा को संसद के अनुवाद सेवा में जोड़ा? बोडो, डोंगरी, मैथिली, मणिपुरी, उर्दू संस्कृत को जोड़ा अनुवाद भाषा में, ठीक है। अनुवाद भाषा याद रखना भैया। झारखंड सरकार ने किस चीज पर 1 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो गुटखा। एक ही साल लगाया यार, एक गुटखा और पान मसाला। उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किस नई सुविधा की शुरुआत की है? तो अवधि ब्रज। भोजपुरी बुंदेली अंग्रेजी में अनुवाद सुविधा शुरू की। दिल्ली विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसे चुना गया? अरविंद सिंह लवली को चुना गया। किस भारतीय टेनिस जोड़ी ने पुणे में महा ओपन 2025 का डबल खिताब जीता है? तो जीवन नेदुचेनियन, विजय सुंदर प्रकाशंत। अच्छा, टाटा सन्स के नए
टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को किस पद के लिए नियुक्त किया गया? तो रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन के लिए चुना गया। ऑस्ट्रेलियाई वैज्ञानिकों ने किस जीव का पहला भ्रूण आईवीएफ के माध्यम से उत्पन्न किया? तो कंगारू का किया। ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मार्च 2025 का करंट अफेयर कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, थोड़ा स्पीड में कराया। ओके बाय बाय।